डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के लेसन 5 जो सामाजिक बहिष्कार है उस चैप्टर को करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि पूर्वाग्रह क्या है और विचारधारा क्या है। पूर्वाग्रह और विचारधारा क्या है? तो देखिए, पूर्वाग्रह है वो समाजशास्त्र में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि समाज जो है उसको हम क्या करते हैं कि कुछ मुद्दों के आधार पर बहिष्कृत कर देते हैं, और बहिष्कृत जो किया जाता है उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि लोगों की पूर्व की धारणाएं होती है। तो सबसे पहले हम समझे कि पूर्वाग्रह क्या है, पूर्व धारणाएं क्या है। ये एक तरह से हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों को बिना सोचे समझे कल्पना के आधार पर स्वीकार कर लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह 99% क्या होता है? एक नकारात्मक होता है। इसमें नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित विचारों का व्यवहार होता है। यानी कि एक बिहेवियर लोगों का होता है जो एक जाति मान लीजिए, एक वर्ग मान लीजिए, वो दूसरों के प्रति क्या है? नेगेटिविटी में उसके प्रति रखते हैं। दूसरा, पूर्वाग्रह व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचारों, सबूतों, साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। जब हम किसी के प्रति कोई धारणा अपने दिल में बिठा लेते हैं, किसी के प्रति कोई बात को जैसा चाहते वैसा बना लेते हैं, वो सुनी सुनाई बातों पर होती है। उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता, वो सच्चाई पर आधारित नहीं होती। पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में बनाई जाती है, और वो कैसी होती है? अपरिवर्तनीय, वो कहते हैं अनचेंज, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो बड़ी कठोर होती है, रूढ़िवादी धारणाओं पर क्या होती है? आधारित होती है। ये हम देखिए किस तरह बना लेते हैं। किसी जाति विशेष के लोगों को हम क्या समझ ले? वीर समझ ले। किसी जाति विशेष के लोगों को कायर समझ ले। किसी जाति विशेष के लोगों को चालाक समझ ले। किसी को बहादुर, आलसी, यानी कि इनमें से कोई एक विशेषता को एक जाति के साथ बांध दिया जाता है, और फिर ये कहा जाता है वो जाति ऐसी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि पहले एक जाति में बहुत ज़्यादा लोग कायर हुआ करते थे, अब हो सकते हैं कि उस जाति में बहादुर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन हम पूर्व की बनी हुई धारणा को लेकर ही क्या करते चलते हैं। ये चीज़ क्या होती है? समाज में गलत होती है, और यही बहिष्कार का या लोगों को अलग रखने का, लोगों में भेदभाव करने का एक तरह से कारण भी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वाग्रह सामान्यतः नकारात्मक मनोवृत्ति और विचारों की ओर ही संकेत करती है। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिसका पूर्व समूह क्या रहा है ये हमें नहीं पता होता, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं? ये मानते हैं कि पूर्वाग्रह जो है वो क्या करता है कि नेगेटिविटी को दर्शाता है। किसी की बुराई को देखकर ही हम क्या करते हैं? उसको देखते हैं। सकारात्मकता की गुंजाइश होता है, पॉजिटिविटी की गुंजाइश होती है, वो सिर्फ यहाँ पे 1% ही होती है। 1% से ज़्यादा नहीं होती, इतनी ही होती है। अब हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो विश्वास है, विश्वास क्या है? अब विश्वास क्या है कि विश्वास एक व्यक्ति द्वारा एक समूह के प्रति दूसरे समूह के द्वारा वास्तविक क्रियाकलाप और व्यवहार पर आधारित होता है। अब देखिए, विश्वास हम किसी पर करते हैं जब हमें सामने उसकी एक्टिविटी दिखाई देती है, उसका व्यवहार दिखाई देता है। एक व्यक्ति ने युद्ध किया, वो विजय हुआ, तो उसको हमने विजय घोषित किया, उसको विजय मान लिया। एक काम करने वाला बच्चा होता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे अंक प्राप्त करता है, कॉपी मेंटेन करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो वो हमारे सामने व्यवहारिक रूप में है, तो उसमें हमें क्या है? विश्वास है, ये ऐसा कर सकता है। सेकंड है जो बिलीव है, विश्वास है वो साक्ष्य और तर्क आधारित होता है। यानी कि जो विश्वास किसी पर किया जाता है उसके लिए सामने फैक्ट होता है, सामने सच्चाई होती है, एक्टिविटी होती है, उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास वास्तविक व्यवहार
एवं क्रियाकलापों पर आधारित होता है। वो बनी बनाई बात पर नहीं होता है, पहले की हुई चीज़ पर नहीं होता है। विश्वास होता है वो बिल्कुल व्यवहारिक होता है, वो परिवर्तनीय व्यवहारिकता पर आधारित है कि उसको क्या है कि समय समय पर व्यक्ति अपनी आदतों में परिवर्तन करना, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन कर लेता है। जैसे कहा जाता है कि एक डाकू के द्वारा अपनी मनोवृत्ति को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, एक सार्वजनिक जीवन अच्छे से जीने लग जाता है। तो उसकी कार्यशैली को जब हमने व्यवहार में देखा, व्यवहार में देखने के बाद हमने क्या माना कि वो हर तरीके से क्या है, बदल चुका है। उसके व्यवहार में क्या आ गया, बदलाव आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्वासों में नकारात्मकता की प्रवृत्ति सिर्फ 1% होती है और सकारात्मकता की प्रवृत्ति 99% होती है। ऐसा देखने में आता है। तो क्यों? क्योंकि विश्वास है वो फैक्ट होता है, वो सामने होता है। जब भी जो भी काम होता है वो सकारात्मक विश्लेषण के साथ, यानी कि पॉजिटिविटी एनालिसिस के साथ उसको क्या किया जाता है, संपूर्ण किया जाता है। इसलिए पूर्वाग्रह होता है वो बिना सोचे समझे किया जाता है। और विश्वास जो होता है वो हर एक चीज़ को देखकर किया जाता है, हर एक चीज़ को अच्छे से देखकर विश्वास किया जाता है, इसलिए हम इसको मानते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक बहिष्कार क्या है। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सामाजिक बहिष्कार एक प्रोसेस होता है, एक साधन होता है, एक प्रक्रिया होती है। वो क्या करती है कि एक किसी व्यक्ति या समूह को समाज में घुलने मिलने से रोक दिया जाता है, उसको किनारे पे क्या कर दिया जाता है, रोका जाता है, समाज से उसको पृथक रखा जाता है। इस प्रक्रिया में कई कारक होते हैं जब उनकी तरफ ध्यान दिलाती है कि एक व्यक्ति या समूह उन अवसरों से वंचित रहता है जिसका अधिकांश जनसंख्या खुले तौर पर प्रयोग करती है। अब देखिए, प्राचीन समय से आप सुनते आए हैं सामाजिक बहिष्कार। ओके, तो सामाजिक बहिष्कार में क्या होता है कि प्राचीन समय में हमारे समाज में हमने जातियों को 4 भागों में क्या किया था, विभाजित किया था। इन 4 भागों में जब विभाजित किया गया तो उसमें श्रेष्ठ जातियाँ, निम्न जातियाँ, मध्यम जातियाँ सबको बांटा गया था। और उसमें आधार पर लोगों पर बहुत भेदभाव किया जाता था। कुछ को दलित माना जाता था, अछूत माना जाता था। तो उसको हम क्या कहते हैं कि सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। अब देखिए, समाज में भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए हर एक आदमी अपने तरीके से जीवन जिए, उसको रोटी कपड़ा और मकान उसकी आवश्यकता है वो उसकी पूरी की जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाना बच्चों को, आपको ये काम नहीं करना, सार्वजनिक सुरक्षा के कामों से वंचित कर देना, यातायात के साधनों से वंचित कर देना, शिक्षा से वंचित कर देना। सिर्फ स्पेशल एक समूह को, एक जाति को, एक धर्म के लोगों को, एक लिंग के आधार पर जब ये भेदभाव किया जाता है, सामाजिक भेदभाव किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। दूसरी बात, ये सामाजिक बहिष्कार है ये एकदम से लागू नहीं होता। इसके लिए प्री प्लान लोगों में होता है, दिमाग में होता है कि समाज में कौन सी जाति, समाज में कौन सा धर्म है जिसके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो एक शब्द में कहा जाए, अपवर्जन और बहिष्कार, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि समाज की मुख्य धारा से कुछ लोगों को क्या करना, वंचित कर देना, मुख्य धारा से उनको अलग कर देना। इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे और आगे की वीडियो के लिए आप लोग इसको देखिए, इस चैप्टर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।